करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो चल रही थी हमारी क्लास 10th वाली सीरीज, उसमें इकोनॉमी का चैप्टर चल रहा था जिसमें हम सेकंड चैप्टर कवर करने वाले थे और उसको हम आधा कवर कर चुके थे और कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी सेकंड चैप्टर के अंदर इकोनॉमी में। आज उसको कंप्लीट करेंगे इस फाउंडेशन के अंदर और उम्मीद करते हैं कि जो टॉपिक यहाँ बच जाएगा उसको हम एक पूरा कंपाइलेशन बनाकर दूसरे वीडियो में आपको पूरा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर जो कनेक्ट है वो दूसरे चैप्टर से कनेक्ट है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर आपको पहला चैप्टर आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आर्थिक क्षेत्र के द्वितीय क्षेत्र के बारे में। अब द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर इसको कहा जाता है। और अगर कहा जाए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये उद्योगों को बढ़ाता है। जैसे अगर कहा जाए, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि उद्योग क्या है। जैसे अगर कहा जाए, सीधी सी बात है, इस दुनिया में जब भी कोई देश विकास करता है तो तकनीक के आधार पर विकास करता है। अब वो तकनीक के लिए कहीं ना कहीं उसको अपनी थोड़ी बहुत चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। खासकर बहुत सारे देशों में प्राथमिक क्षेत्र को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र वाले अपना जब भूमि देते हैं तब उससे क्या होता है, उस पर कहीं ना कहीं उद्योग लगता है। अब ये एक अपवाद हो सकता है कि भाई पहले से भी कुछ जमीन होती है बंजर, वहां पर भी खोले जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर के विषय में, सेकेंडरी सेक्टर को वस्तुएं मिलती हैं प्राइमरी सेक्टर से। यानी अगर कहा जाए द्वितीय क्षेत्र को जो भी वस्तुएं मिलती हैं, कच्चा माल मिलता है, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र पर है। और प्राथमिक क्षेत्र की निर्भरता इतनी बड़ी है कि प्राथमिक क्षेत्र आपूर्तिकर्ता बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र की जो सर्विसेज है, यानी आप देखोगे कि कुछ सामान प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है वो उगाते तो हैं पर वो बेच नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज को सेल कर देते हैं। तो फैक्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली उसका मैन्युफैक्चर करके एक नया मॉड्यूल तैयार करती हैं और कहीं ना कहीं उसका जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाती हैं। और फिर उसके बाद बाजार होता है कि भाई इस बाजार के अंदर ये चीजें होंगी। तो अब हम उस सब चीजों पे चल रहे हैं जहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म होगा कि सेकेंडरी और टर्सरी, यानी जो द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, द्वितीय क्षेत्र क्या है। अब द्वितीय क्षेत्र का मतलब है औद्योगिक सेक्टर से, जहां पर उद्योग होते हैं। अब आइए थोड़ा बोर्ड की सहायता लेते हैं ताकि आपको समझा पाए कि उद्योग क्या है। देखिए, इससे पहले हमने प्राइमरी सेक्टर को खत्म कर दिया, तो यहाँ पे सेकेंडरी से स्टार्ट करेंगे। देखिए, द्वितीय क्षेत्र है, इसकी निर्भरता कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र पर है। अब प्राथमिक क्षेत्र से इसको क्या मिलता है, यहाँ पर कच्चा माल मिलता है, यानी रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये कच्चा माल जो है इसको कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है। अभी कच्चा माल जब मिल रहा है सेकेंडरी सेक्टर को, तो सेकेंडरी सेक्टर आम यहाँ पर क्या करेगा, वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन करेगा। अब उत्पादन में हम उसको प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन को हम प्रोडक्शन कहते हैं। अभी जो सेकेंडरी सेक्टर एक और चीज करता है, अगर मान लीजिए जो यहाँ पे कच्चा माल है, इसको इसका पहले रूप परिवर्तित करेगा, जिसको हम मैन्युफैक्चर कहेंगे। मैन्युफैक्चर सेक्टर अगर कहा जाए तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। अब मैन्युफैक्चर से ही क्या होता है, उत्पादन होता है। उत्पादन को हिंदी में प्रोडक्शन कहते हैं। और दो चीजों का उत्पादन होता है, एक होता है वस्तु और दूसरी होती है सेवाएं। कोई भी औद्योगिक सेक्टर होता है वो क्या करता है, दो चीजों का उत्पादन करता है, वस्तु और सेवाओं का। वस्तुओं में आपको पता होगा, वस्तु में कौन सी वस्तु, अंतिम वस्तु, अंतिम वस्तुओं का उत्पादन करती है। अब भी आपको पता है वस्तु कहाँ बिकेगी। अब आप कहोगे वस्तु भी बिकेगी बाजार में। अब बाजार कैसा होता है, ये बाजार से ही आपको पता होगा, बाजार से ही कंज्यूमर के पास आएगा। ये बाजार बहुत बड़ा शब्द है। अब बाजार की बात करें तो बाजार दो प्रकार का है। बाजार दो प्रकार का है। पहला बाजार है थोक बाजार। जो भी कंपनी होती है वो थोक बाजार कंसर्ट में रहती है, क्योंकि थोक बाजार में ही कोई वस्तु होती है, आती है पहली बार। अब थोक बाजार के जस्ट दूसरा बाजार होता है फुटकर बाजार। फुटकर बाजार, फुटकर बाजार में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, जो आपको पता होगा फॉर्च्यून की दुकानें होती हैं, जहां तक सामान पहुंच पाता है। यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि जब भी जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, यानी द्वितीय क्षेत्र होता है, वो उत्पादन करता है वस्तुओं और सेवाओं का। अब इससे पहले बता चुका था, अगर कहा जाए यहाँ वस्तु लिखा है तो ये अंतिम वस्तु है, कि वो लास्ट गुड उसका क्या होगा। अब यहाँ ध्यान समझिए, जब उत्पादन कर रहा है वो अंतिम वस्तुओं का, तो ये बेचे कहाँ, बाजार में। अब जब वस्तु है, वस्तु लेके कौन निकलेगा, अब वहीं कहीं ना कहीं बस ट्रक होगा। अब जब मान लीजिए हमारे पास एक पेन की फैक्ट्री है, अब पेन का उत्पादन हो रहा है, जब पेन का उत्पादन कर रहा है तो कहीं ना कहीं वस्तु क्या करेगा, अब जहां है तो वहां तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं उसको सेवा क्षेत्र भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए जो वस्तु होगा, ये जो तैयार होगा, उसको ट्रक में लाद कर कहीं ना कहीं बाजार की ओर भेजेंगे। अब बाजार में कहाँ भेजेंगे, बाजार में दो प्रकार के बाजार है, एक थोक बाजार होता है और एक फुटकर बाजार होता है।
थोक को इंग्लिश में कहते हैं होलसेल मार्केट और फुटकर को कहा जाता है रिटेलर, है ना। अब जैसे होगा क्या कि मान लीजिए जो मार्केट है, मार्केट में आप देख रहे हो दो प्रकार का मार्केट है, एक है होलसेल और दूसरा है रिटेल। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु बेचनी है तो कहीं ना कहीं जो ये कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं थोक बाजार यानी जो होलसेल मार्केट है वहां पर अटैच होती है, मतलब वहां पर कहीं उनका मतलब एक कंसर्ट होता है कि भैया हम सामान बेचेंगे और हमारे सामान को क्या करना है, आपको सप्लाई करना है रिटेलर को। अब यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत समझोगे कि जो भी प्रणाली यहाँ चल रही है उस प्रणाली के अंतर्गत कहीं ना कहीं जो मार्केट होता है उसको कैप्चर करने की कोशिश होती है। कोई भी कंपनी आती है वो कहीं ना कहीं कोशिश करती है कि भैया सेवा क्षेत्र में हम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एरिया होना चाहिए बहुत बड़ा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं कंपटीशन खत्म करने के लिए लोग एमआरपी का भी यूज करते हैं। एमआरपी एक तरह का अगर कहा जाए तो जाल होता है, इसको समझने के लिए कभी हम और वीडियो बनाएंगे एमआरपी का जाल समझने के लिए। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो थोक बाजार है, ये कहीं ना कहीं कंसर्ट में रहेगा बाजार कि भैया यहाँ सामान बेचेंगे। अब क्या होगा कि अब रिटेलर वही सामान लेगा जिसपे उसको मुनाफा मिले, बेनिफिट मिले। तो असल में क्या करते हैं थोक बाजार वाले गेम खेल देते हैं भैया कि जो मार्केट मान लीजिए सप्लाई हो रहा है सामान, अब उस सप्लाई में 1-2 रुपया जैसे अपना भाई कमीशन कुछ रखेंगे रखेंगे। अब ऐसा मार्केट हम देखेंगे कैप्चर करते हैं कि जो रिटेलर ऐसा चीज खोजता है जिसमें उसका बेनिफिट हो। तो यहाँ पर जो गेम है कहीं ना कहीं जो उत्पादन है सेवा क्षेत्र में आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है वो सेवा क्षेत्र में इस प्रकार से आता है। इंडिया का सर्विस सेक्टर बड़ा हो रहा है, ये सर्विस सेक्टर कोचिंग का भी हो सकता है, ये कोचिंग सेंटर से बड़ा हो सकता है। अगर आप देखोगे तो इस समय इंडिया का ऑनलाइन मार्केट बहुत बड़ा हो रहा है। ऑनलाइन मार्केट मतलब आप कहोगे क्या ऑनलाइन मार्केट, तो यहाँ पर कई प्रकार के सर्विसेज हैं ऑनलाइन में, जैसे फूड डिलीवरी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, बहुत सारे कंसर्न बढ़ रहे हैं और कंटेंट की मात्रा भी बढ़ रही है। जैसे अगर मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, कहीं कहीं एजुकेशन सेक्टर में क्या है, मैं योगदान दे रहा हूँ, मतलब मैं आप तक सर्विस पहुंचा पा रहा हूँ, अपनी बातों को पहुंचा पा रहा हूँ, तो सर्विस सेक्टर है मेरे लिए। यूट्यूब क्या है, कहीं ना कहीं मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप मेरा सर्विस यूज करिए। मैं उसके में होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, कुछ वर्ड बाकी रह गए हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि तब तक आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर